क्या वक्फ का वक्त पूरा हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में आजकल बोल रहे हैं ना, उससे संदेश जा रहा है कि वो इस संशोधन बिल को लेकर बहुत गंभीर हैं और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और ये साफ कहा जा सकता है कि वक्फ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संसद का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। लगता है कि मोदी सरकार इस बार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराकर ही मानेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने कानून बनाए। उसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी चीज के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके। उसने संविधान को मृत्यु दंड देने की कोशिश की। वक्फ, कांग्रेस और तुष्टीकरण की बात क्यों हो रही है, इसका जानते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण आज आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। वो साल था 2014, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक 24 घंटे पहले, यानी कि आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। यह फैसला दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को लेकर था। मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को, ये 5 मार्च 2014 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आचार संहिता लागू होने से 24 घंटे पहले हुआ था। मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को इन प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। और ये संपत्तियां 123 संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड समेत दिल्ली के कई पॉश इलाकों में 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई, मोहर लगा दी गई। इनमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान तक शामिल हैं। एक संपत्ति पंडारा रोड तो एक इंडिया गेट के पास भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की आई सरकार ने यूपीए सरकार के फैसले को पलटते हुए वक्फ बोर्ड को दी गई सभी 123 संपत्तियों को वापस ले लिया। और उस वक्त तुष्टीकरण की वजह से लिया गया यह फैसला भी कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं दिला पाया। 2014 चुनाव, लोकसभा आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले 123 संपत्तियां दिल्ली की प्राइम लोकेशंस में वक्फ बोर्ड को दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद 2014 में कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार ने सभी 123 संपत्तियों को वापस ले लिया। इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वक्फ बोर्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। वक्फ की स्थापना 1954 में वक्फ एक्ट के तहत हुई थी। अब देखिए, वक्फ एक्ट को भारतीय संसद ने पारित किया, जिसका काम मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संस्थानों का प्रबंधन करना तय किया गया। इसके बाद 1995 में एक वक्फ अधिनियम पारित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है 1995, जिसमें वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा अपार शक्तियां दे दी गई। फिर 2013 में फिर संशोधन हुआ, 2013 यूपीए सरकार, और वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की, तब कहा जाता है साहब, की असीमित शक्तियां दे दी गई। मतलब साफ है कि धीरे धीरे इस एक्ट को कई संशोधनों के जरिए इतना मजबूत बना दिया गया कि बड़े पैमाने पर इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। आज की तारीख में एक्ट इतना मजबूत हो चुका है कि देश के किसी भी राज्य में मौजूद किसी भी जमीन को यह कानून वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर सकता है, कह देने भर से वक्फ की संपत्ति। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के इस दावे को किसी भी लोकल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ट्राइब्यूनल में ही जाएगा, वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएगा। लोकतांत्रिक भारत में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। कभी कभी मांग होती है कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया कि अगर वक्फ सोचता है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, अगर वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सामने वाली पार्टी को साबित करना पड़ेगा कि साहब ये मेरी है। संपत्तियों के मामले में भी भारत में मौजूद कुल 30 वक्फ बोर्ड बहुत आगे हैं। राज्य और केंद्र के सभी वक्फ बोर्ड को मिला दे तो देश भर में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। भारत में वक्फ के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, मतलब थर्ड सबसे बड़ा लैंड ओनर भारत में, थर्ड रेलवे, सेना के बाद वक्फ है। जो एक अनुमानित आंकड़ा दिया जाता है वो दिया जाता है 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ। इसलिए सरकार भी चाहती है कि वक्फ
बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगे और इसका सही इस्तेमाल हो। इसलिए सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया। इनमें वक्फ संपत्तियों का मैंडेटरी वेरिफिकेशन शामिल है हुआ। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि पारदर्शिता बढ़े, इनमें महिलाओं की भागीदारी हो। ये बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ही इसमें संशोधनों की मांग हो रही है। मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व उनका भी बढ़े। जब वक्फ में सुधारों की बात आती है तो विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि सरकार वक्फ की जमीनें बेचना चाहती है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र धर्म और आस्था पर हमला कर रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने हाल के भाषणों में वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, उससे यह लगता है कि सरकार इस बिल को लेकर वाकई बहुत गंभीर है।